पॉलिटी के घटना चक्र में आज दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पार्लियामेंटो सुधार लाया गया था, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों का अलग से चुनाव की अनुमति दी गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें से कोई सही नहीं है। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और कब बनता है? 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में। अधिनियम कौन सा था? 1935 का अधिनियम। और स्थापित करने की बात कहें तो 1937। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था 1919 के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र की बात कर रहा है तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। 1919 के शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये गलत है, ये तो 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही। तो 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांत की बात कर रहा है। अगर केंद्र की बात करता तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी कहलाता है? 1919 का एक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो ये गलत है, विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए किया गया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान परिषद में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो केवल 2 सही था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। यह सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये भी सही। तो दोनों सही हैं। केंद्रीय विधान का निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था? केंद्रीय विधान का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था? तो 1926 का और 1945 का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और सी।
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचक किस वर्ष किया गया था? तो अंतिम निर्वाचक 1945 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित करती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था, पर इसे आगे चलकर बढ़ाया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया जाता है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, ये सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए, यही गलत है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। राज्यों में द्वैध शासन लागू किया जाता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 और भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था करता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी आयोग नहीं था? देश के लिए एक लिखित संविधान, इसका कोई प्रावधान नहीं था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन सही था। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत।